नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर आ गया। एक बहुत ही सुंदर इस युवती की एक कहानी है, बहुत ही चतुराई भरी। एक गांव में एक रामू नाम का किसान रहता था। वह जो था उसने एक जमींदार से बहुत सारा कर्ज ले रखा था। तो और कर्ज पूरा नहीं कर पा रहा था, दे नहीं पा रहा था। काफ़ी दिन हो गए। तो वह ज़मींदार जो है उसके घर आया। उसने कहा कर्जा दो। तो वह कहा कि मालिक अभी हमारे पास पैसे वैसे नहीं हैं। तब तक रामू की लड़की जिसका नाम चंद्रमुखी था, वह जो है पानी का गिलास लेकर बाहर निकली। उस जमींदार ने उस चंद्रमुखी को देखा तो बहुत ही मंत्रमुग्ध हो गया, क्योंकि चंद्रमुखी बहुत ही सुंदर युवती थी। यह सब देखकर जमींदार के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि क्यों ना अपने पैसे के स्थान पर इस लड़की से विवाह का प्रस्ताव रखा जाए। उसने रामू से कहा, गरीब रामू था, उससे कहा कि अगर तुम अपनी लड़की की शादी मुझसे करवा दो तो मैं तुम्हारा जितना भी कर्जा है वह माफ़ कर दूंगा। यह सब सुनकर जमींदार रामू और उसकी लड़की एकदम दंग रह गए, क्योंकि जमींदार जो था वह बहुत ही बूढ़ा और कुरूप था। यह जब रामू ने इनकार किया तो जमींदार ने कहा कि चलिए पंचायत में इसका फैसला किया जाएगा। पंचायत बैठी तो पंचायत के पंचों ने यह सब सुनकर कि एक तरफ तो रामू बूढ़ा और कुरूप है और लड़की बहुत सुंदर है, यह जायज़ नहीं होगा, और यह भी जायज़ नहीं होगा कि रामू इसका कर्जा न लौटाए। तो बहुत ही उलझा हुआ मामला था। तो पंचायत के पंचों ने यह फैसला जो है किस्मत के ऊपर छोड़ दिया। उसने कहा कि यह सामने जो सफ़ेद और काले रंग के पत्थरों का ढेर है, इसमें से जमींदार जो है एक काला और एक सफ़ेद पत्थर उठाकर अपनी झोली में रखेगा। फिर जो है लड़की को 3 विकल्प दिए जाएंगे। पहला विकल्प यह होगा कि अगर लड़की काला पत्थर उठाती है तो उसे ज़मींदार के साथ शादी करनी पड़ेगी और उसके पिता का कर्जा माफ़ हो जाएगा। अगर लड़की सफ़ेद पत्थर निकालती है थैले से, तब जो है उसको शादी नहीं करनी पड़ेगी और उसका कर्ज भी माफ़ हो जाएगा। तीसरा विकल्प यह होगा कि अगर लड़की मना कर दे निकालने से तो उसके पिता को जो है जेल जाना पड़ेगा। तभी जो है, और यह सारा कार्य पत्थर निकालने का बिना देखे ही थैले के अंदर बिना देखे ही करना था। तो जैसे ही जमींदार जो था पत्थर उठा रहा था तो उसने जो है चतुराई की। उसने जो है दोनों पत्थर जो थे वो काले ही उठाए चुपके से, लेकिन यह सब जो था वो चंद्रमुखी ने देख लिया था, क्योंकि चंद्रमुखी रूपवती के साथ बहुत ही बुद्धिमान भी थी और गुणवती भी थी। यह दोनों काले पत्थर उठाते हुए जब चंद्रमुखी ने देखा तो उसके मन में 3 सवाल आए कि अगर मैं बता दूं सबको तो, और नहीं बताऊंगी तब भी। तो 2-3 प्रश्न उसके मन में चल रहे थे, लेकिन वह चुप रही और इसका उपाय खोजने लगी। तभी उसके मन में एक बहुत ही अच्छा उपाय आया। उसने जो है बिना देखे उस थैले से पत्थर निकाला और इतना तेज़ी से निकाला कि वह उसके हाथ से छूटकर उसी पत्थरों के ढेर में जाकर गिर गया। और जब गिर गया तो चंद्रमुखी जो है ज़ोर ज़ोर से रोने लगी कि हाय मैं कितनी फूहड़ हूँ, मुझे एक छोटा सा काम भी नहीं आता। और आप लोग जो है इस झोले में ही देख लीजिए कि कौन सा पत्थर रह गया है, जिससे पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा पत्थर निकाला है। उन पंचायत के लोगों में से एक लोगों ने पत्थर को देखा और सबको दिखाया तो उसमें जो है काले रंग का ही पत्थर बचा था।
जिससे कि जब काले रंग का पत्थर निकला तो सभी लोगों को निश्चय हो गया कि हाँ, लड़की ने जो था वह सफ़ेद रंग का ही पत्थर निकाला है। और रामू की भी उसकी जमींदार की भी इतनी हिम्मत न थी कि वह अपनी चालबाजी जो किया था वो बता सके, इतनी हिम्मत भी ना थी कि मैंने दोनों पत्थर काले रखे थे, क्योंकि उसका जो क्या कहते हैं बेईमानी थी वह सबके सामने उजागर हो जाती। तो चंद्रमुखी की इस बुद्धिमानी से उसने अपने पिता के कर्ज मुक्त भी कर लिया और स्वयं की ज़िंदगी, उसके जो शादी करने से नरक हो जाती, अपनी ज़िंदगी को भी बचा लिया। तो इस कहानी से यह प्रेरणा मिलती है कि कभी कभी ऐसी परिस्थिति भी आ जाती है कि हमें लगता है कि अब जो है जीवन में नाकामयाबी ही मिलेगी, लेकिन उसको अगर थोड़ा परंपरा से हट के विचार किया जाए तो वह परिस्थिति भी हमें सकारात्मक दृष्टिकोण से कुछ अच्छा रास्ता ही दिखाएगी। तो इस चंद्रमुखी की कहानी से यही सीख मिलती है कि परिस्थिति चाहे जो भी हो, हमें धैर्यपूर्वक उस परिस्थिति का सामना करना चाहिए तथा भगवान पे विश्वास करके कुछ न कुछ उपाय खोजना चाहिए, समाधान खोजना चाहिए। तो बहुत ही सुंदर कहानी थी। धन्यवाद।